नमस्कार। देखिए, भारत ना एक बहुत ही बड़े सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हमारी आबादी मतलब हम लोग तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इसी बदलाव की गहराइयों में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे बुजुर्गों के सामने आखिर क्या चुनौतियां हैं और हम सब मिलकर, जी हाँ, हम सब मिलकर उनका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 23 करोड़, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है जो अपने आप में एक कहानी कहती है। पर सवाल ये है कि ये नंबर आखिर है किस चीज का। ये है 2036 तक भारत की अनुमानित बुजुर्ग आबादी। जी हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब से कुछ ही साल बाद भारत में हर 7 में से एक व्यक्ति 60 साल से ज्यादा उम्र का होगा। आप सोचिए, हर 7 में से एक। ये आंकड़ा ही हमें बताता है कि इस विषय पर बात करना कितना जरूरी है और अभी इसी वक्त जरूरी है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे भारत के बदलते चेहरे से, फिर बुजुर्गों की अनकही चुनौतियों को समझेंगे, सरकारी योजनाओं पर नजर डालेंगे, परिवार के भावनात्मक कर्तव्य की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि एक सम्मानजनक भविष्य की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुजुर्गों की उन चुनौतियों की। एक ऐसे दौर की जहां कभी उन्हें पूजा जाता था पर अब अक्सर उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। एक जमाना था वैदिक संस्कृति में जब बुजुर्गों को परिवार और समाज में बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता था। जो संयुक्त परिवार होते थे वो उनके लिए एक मजबूत सहारे का काम करते थे, आर्थिक भी, सामाजिक भी और भावनात्मक भी। लेकिन आज के दौर में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं और स्वास्थ्य शायद सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं और सच तो ये है कि हमारे यहाँ बुजुर्गों की विशेष देखभाल के लिए सुविधाओं की भारी कमी है। फिर आती हैं आर्थिक मुश्किलें। सोचिए, बहुत कम लोगों को पेंशन मिल पाती है। इलाज का खर्चा तो जैसे आसमान छू रहा है और इसका नतीजा, ज्यादातर बुजुर्ग आर्थिक तौर पर अपने ही परिवार पर निर्भर हो जाते हैं, जो उन्हें अंदर से और भी कमजोर महसूस कराता है। पर शायद सबसे बड़ी लड़ाई तो वो है जो दिखती ही नहीं, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर। अकेलापन, उपेक्षा का एहसास और ये डर कि कहीं मैं अपने ही परिवार पर बोझ तो नहीं बन गया। ये वो अदृश्य घाव हैं जो शायद सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। और ये बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से कही गई है ना। असली मकसद जिंदगी के साल बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन सालों में जिंदगी भरना है, उन्हें सम्मान और खुशी के साथ जीना है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए और उन सालों में जिंदगी भरने के लिए सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं। ये योजनाएं एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करती हैं, एक सेफ्टी नेट की तरह। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए करीब करीब 13 बड़ी और महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं और इन सभी का लक्ष्य सिर्फ एक है, हमारे बुजुर्गों को एक सुरक्षित और सम्मान से भरा जीवन देना। अगर कुछ खास योजनाओं पर नजर डालें तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा देता है, अटल पेंशन योजना से आर्थिक सुरक्षा मिलती है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत बुजुर्गों को जरूरी सहायक उपकरण दिए जाते हैं और हाँ, एल्डर लाइन 14567 ये एक इमरजेंसी हेल्पलाइन है। ये दिखाता है कि मदद कई स्तरों पर मौजूद है। लेकिन देखिए, सरकारी योजनाएं समाधान का सिर्फ एक हिस्सा हैं। अब बात करते हैं उस पहलू की जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है, परिवार का भावनात्मक कर्तव्य। ये पैसों से कहीं बढ़कर है। एक पल के लिए रुककर सोचिए, हमारे बुजुर्गों को असल में दिल से सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? पैसा नहीं। कई स्टडीज और रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि धन से कहीं ज्यादा उन्हें अपनेपन की जरूरत है। उन्हें हमारा ध्यान चाहिए, भावनात्मक सुरक्षा चाहिए और सम्मान चाहिए। ये वो चीजें हैं जिन्हें दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। तो सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। ये 3 आसान से कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पहला, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। दूसरा, उनकी सेहत का ध्यान रखिए, रेगुलर चेकअप करवाइए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, उन्हें सम्मान और अपनेपन का एहसास दिलाइए। तो अब हम अपनी पड़ताल के आखिरी पड़ाव पर हैं, एक सम्मानजनक भविष्य की ओर। और ये समझना जरूरी है कि ये हम सबकी, जी हाँ, हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। इसको ऐसे समझिए, सरकारी योजनाएं एक नींव की तरह है, एक फाउंडेशन। लेकिन उस नींव पर घर तो परिवार का भावनात्मक सहारा ही बनाता है।
इन दोनों में से एक के भी बिना ये ढांचा हमेशा अधूरा रहेगा। और ये एक बहुत शक्तिशाली बात है। जिम्मेदारी आज की है, अभी की है, क्योंकि एक बार वो चले गए तो हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आज हम अपने बुजुर्गों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं ना, वही कल हमारे समाज की दिशा तय करेगा। सीधी सी बात है, हम वही काटेंगे जो आज बो रहे हैं। तो ये सवाल हम सबके लिए है कि हम सब मिलकर अपने बुजुर्गों को एक सुरक्षित, एक प्यार भरा और एक सम्मानित जीवन आखिर कैसे दे सकते हैं। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।